हमारी गली में 4-5 मरीज तभी गए हैं। ये मरीज थे, इनके घर में थी, मेरे वहाँ 3 मरीज थे। देखिए नाली तो यहाँ 5 साल के बाद सफा हुई है। अच्छा। हाँ। लगातार मतलब 5 साल तक? 5 साल के बाद नाली यहाँ तक आते थे, नाली सफा करके चले जाते थे। हम लोग की तरफ की नाली तो 5 साल के बाद सफा हुई, लेकिन यहाँ से वहाँ तक अभी भी नहीं सफा हुई। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौथन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। लखनऊ का जानकीपुरम विस्तार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय बनने के पीछे का कारण बताया जा रहा है यहाँ पर फैला हुआ डायरिया। जी हाँ, डायरिया बीमारी कहा जा रहा है कि गोमती जानकीपुरम विस्तार में लगातार फैल रही है और लगातार यहाँ पर कई मौतें भी हो रही हैं। तो ये वही बस्ती है जहाँ पर कहा जा रहा था कि डायरिया फैला है, ये वही कॉलोनी है, आप देख सकते हैं। और इस कॉलोनी में आपको दिखा दें कि संख्या जो है घरों की, आप वो देखिए कि यहाँ लगातार घर बने हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में घर है। और कहा जा रहा है कि इन्हीं बस्तियों के अंदर, ये जो सन्नाटी बस्ती आपको दिख रही है, इन्हीं गलियों के अंदर डायरिया फैला था। और आपको दिखा दें कि जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नालियाँ खुली हुई हैं, ये नालियाँ हैं जिनके द्वारा यहाँ आपको दिख रहा है कि बीमारी फैलने का कारण जो है वो नालियाँ ही हो सकती है। आप देख सकते हैं इन नालियों के ऊपर जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ छिड़काव किया गया है, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, चूना छिड़का गया है ताकि डायरिया को ख़त्म किया जा सके। तो प्रशासन की कार्रवाई की गई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कॉलोनियाँ हैं और इन्हीं कॉलोनियों में वो मरीज़ भी पाए गए हैं जो डायरिया से संक्रमित हो गए थे, जो इलाज करवाए जा रहे थे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस पूरे जानकीपुरम विस्तार में लगातार कई घर ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर मौतें भी हुई हैं, जहाँ पर मरीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी गली हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर दवाइयाँ छिड़की गई हैं, यहाँ पर चूना छिड़का गया है ताकि यहाँ पर जो बीमारी फैली है उसका खात्मा किया जा सके। तो आप देख सकते हैं ये वही बस्ती है। और अब चलिए हम इस आपको कॉलोनी के अंदर के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच में जो खबरें इस समय चल रही हैं कि डायरिया फैला है और उससे लोग संक्रमित हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही है, और इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए एक आंटी है, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? इशरत जहाँ। इशरत जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो डायरिया फैला है कहा जा रहा था, क्या लगता है कि आप लोगों के आसपास कोई ऐसा संक्रमित पाया गया? नहीं, सफाई होती नहीं थी, इसीलिए हो गया सब। बाकी और सब सही है, अब तो सब सही कर रहे हैं सब। मतलब डायरिया फैलने के बाद सही हुआ? हाँ, डायरिया फैलने के बाद सब हुआ है ये सब। अच्छा, आपके घर के आसपास कोई था मरीज? हम लोग खुद ही सबके लैटरिन उल्टी पलटी खूब 5-6 दिन आई हम लोग के। हमारी इतनी बड़ी नातिन है उसकी। पीछे के 50 लोग एडमिट हुए हैं, फिर बाद में जो कितना अधिकारी आए तब तो ये सब हुआ है। पीछे के 50 लोग एडमिट और नहीं तो एक लोग तो खत्म भी हो गए थे। तो ये पीछे वाली बस्ती में? नहीं, हाँ, पीछे के साइड। और इधर पीछे हमारी इतनी बड़ी नातिन है, उसके मार उल्टी पलटी लैटरिन खूब आई, हमारे आई 6-7 दिन। इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा? पानी की बता रहे थे। पानी में गंदगी है या फिर नाली वाली? पानी में भी है कुछ, नाली वाली इसकी वजह से। अच्छा, पानी सप्लाई वाला है या फिर आप लोग खुद पर्सनल लगाए? नहीं, सप्लाई वाला है। सप्लाई वाला जी। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? नहीं, हाँ, कार्रवाई तो की गई है, अब तो पहले से सही है सब। जी, क्या कह रही हैं? अब हो रहा है सफाई खूब अच्छे से हुआ। टैंकर लग गया दिन पानी के, एम्बुलेंस खड़ा कर दी कि कोई बात हो जाए तो उसको लेके एडमिट कराया जाए। सब अब इंतजाम अच्छे से हो रहा है। हाँ, नहीं अब ये देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जब ये डायरिया फैला है उसके बाद कार्रवाई की। और यहाँ और महिलाएं, हम इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो डायरिया फैलने की खबरें चल रही थी वो कितनी सही है? यहाँ क्या सच में डायरिया फैला है? और क्या, फैला तो है ही है। फैला है? अच्छा, ये किस वजह से फैला है? क्या कहेंगे कि पानी गंदा आ रहा है? पानी रहे हैं। पानी बता रहे हैं। कार्रवाई की गई है कि नहीं अभी तक? की गई, आए सब काम भी किए। नाली आ रही थी, इसके वजह से भी हुआ। नाली वाली सफाई कभी होती नहीं थी, अब जो हो रहा है, अब जब सबके मरीज निकले, डायरिया हो गई, तो अब अधिकारियाँ सब आ रहे हैं, सब सफाई हो रही। इससे पहले नाली वाली के लिए आप लोग ने कभी शिकायत की थी? हाँ, एक दुब्बा हुआ है तो जाते थे, कूड़ा उड़ा उठा के लगा देते थे ना। 8वां दिन हो जाए, 9 दिन हो जाए, जब अपने दिल चाहता था तब उठाते थे कूड़ा।
उनका कहना है कि यहाँ पर 8 दिन हो जाए 9 दिन हो जाए उसके बाद कूड़ा उठाया जाता था। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि जब ये खबर सामने आई कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो डायरिया से संक्रमित हो रहे हैं, मरीज जो हैं वो अस्पताल जब पहुँच गए तब प्रशासन ने कार्रवाई की है और तब यहाँ पर सफाई की गई है। तो चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ इसी कॉलोनी के, इनसे हम बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पर लोगों का जब कार्रवाई की गई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा? बेहतर है, बेहतर जी बहुत बेहतर है, सही हुआ है। डायरिया के मरीज तो हुए लेकिन 2 दिन में दवा मिलने के बाद बेहतर हुए। ठीक। डायरिया कैसे फैला यहाँ पर? अरे ये वायरस है। वायरस है जी। वायरस कैसे आया? कोई गंदगी? अब भाई कुछ तो जरूर है। जी क्या कह रहे हैं आप? गंदगी से आया भाई, और क्या। अभी यहाँ पे देखभाल अभी शुरू हुआ है ना, जब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे लोगों को मरीज निकलने गए, इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं भाई। इंसान को यहाँ पे पहली बात तो देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी है। नगर निगम भी नहीं ध्यान दे रही थी। जब ये हादसा हुआ तो सब लोग ध्यान देने लगे, एकदम से सारी फोर्सें आ गई, सब आ गए, डीएम एसडीएम सब आ गए यहाँ पे। इससे पहले कभी आप लोगों ने यहाँ की गंदगी को लेकर के सफाई के लोग लोग आते हैं, लोग झाड़ू वगैरह लगा के रोड पे ही चले जाते हैं। इधर कभी इस गलियों में दिखते नहीं, क्योंकि गरीबी योजना वाले कॉलोनियाँ हैं इधर। जिधर वीआईपी है उधर लग जाता है, इधर गरीब लोग उधर लगते ही नहीं है। महीने में दो एक बार झाड़ू महीने में 2 एक? हाँ, उसके बाद कोई नहीं आता सफाई। जब बहुत कहो तब कहीं अगर सीवर भर गया तो जब ज्यादा कहो कोशिश करो तब कहीं एक बार आएंगे, वो जरा सा कर दिन चले गए। अच्छा, नगर निगम की तरफ से कूड़ा उठाने के लिए नहीं आते? नहीं आते हैं, पैसा लगा, गाड़ियाँ आती हैं, वो पैसे देते हैं। क्या कहना है आप लोगों का? उनसे खालस अरे नहीं, गाड़ी लगी, ये खाला से कह रही थी। चलिए लगी, हाँ आते हैं कूड़ा लेने, हम लोग पैसा देते हैं उनको, गाड़ी वालों को पैसा देते हैं। गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर डायरिया फैला है। और गंदगी कैसे हुई? क्योंकि अभी आप अगर देखें तो अभी तो यहाँ साफ सफाई देखने को मिल रही है, दवाएं भी छिड़की गई हैं। तो चलिए हम और लोगों से बात करते हैं कि आखिर सफाई पहले क्यों नहीं की गई थी? क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की गलती थी पहले जो डायरिया फैला है? देखिए, नाली तो यहाँ 5 साल के बाद सफा हुई है। अच्छा, हाँ। लगातार मतलब 5 साल तक? 5 साल के बाद नाली यहाँ तक आते थे, नाली सफा करके चले जाते थे। हम लोग की तरफ की नाली तो 5 साल के बाद सफा हुई, लेकिन यहाँ से वहाँ तक अभी भी नहीं सफा हुई। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक अभी भी वैसी पड़ी? सफा हुई। कचरा देख लीजिए, अभी भी पड़ा है, 3-4 बार कहीं भी चुके हैं। आइए देखते हैं, आइए एक बार देखते हैं कि कचरा, ये कह रही है कि नालियों में अभी भी पड़ा है। यहाँ ऊपर से आपको दिख रहा है कि दवाई छिड़की गई है। आप ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी कि नाली के अंदर आप देखिए, अगर आप देखेंगे अभी भी तो आपको कचरा पड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये कैसे यहाँ पर गंदगी है, ये कचरा है, और यही बीमारी का घर है। इसी से सिर्फ डायरिया ही नहीं, तमाम बीमारियाँ भी इसी से पहुँचती हैं। बुला के, लेकिन कह रहे अभी सफा हो जाएंगे, अभी सफा हो जाएंगे, होते ही नहीं है। 2-3 बार बोल चुकी। यहाँ से यहाँ तक नहीं सफा हुई हैं, और उधर के सब सफा हो गई हैं। अच्छा, आपकी गली में कोई मरीज मिला? हाँ, हमारी गली में 4-5 मरीज थे, अभी गए हैं। ये मरीज थे, इनके घर में थी, मेरे वहाँ 3 मरीज थे। अच्छा जी। तो क्या हो रहा था? मतलब डायरिया हुई थी तो उल्टी, हाँ लेटिंग उल्टी बुखार। अच्छा, तो इस पूरे मोहल्ले में काफी लोगों को हुआ? बहुत हुआ है, कम से कम 200-300 मरीज निकले हैं। 200-300 मरीज? आप खुद सोच सकते हैं कि एक ही कॉलोनी में अगर 200-300 मरीज आ जाए तो आप क्या सोचेंगे कि इसके पीछे क्या किस चीज़ की कमी है? क्या प्रशासन की कमी है? कि आप क्या कहेंगे कि 200-300 मरीज निकले हैं, उसके बाद कार्रवाई की गई है? क्या लगता है? पूरे एरिया में हो सकता हो निकले हों। से जानकीपुरम ये सेक्टर 7 में, सेक्टर 7 में बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो 40 से 50 लोग हैं। बाकी तो जो पूरा एरिया अगर विस्तार देखा जाए, सेक्टर 6 और ये फिर 9, इसमें बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं। मगर वही है कि प्रशासन तो अभी टाइट हुआ है ना। इससे पहले अगर नगर निगम या सिविल लाइन वाले जितने भी लोग हैं, इनको टाइट होना चाहिए था पहले से। स्टार्टिंग से अगर लोग साफ सफाई रखते हैं तो शायद ये नहीं हो सकता था। ये सेक्टर कौन सा? ये सेक्टर 7 है। ये सेक्टर 7 है, और सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 9 तक कहा जा रहा है कि डायरिया का पूरा संक्रमण फैल चुका है, ये वायरस फैला है। सेक्टर 9 में भी, सेक्टर 6 में भी है, और ये सेक्टर 7 में भी है। अच्छा, यहाँ सुना है कि मौतें भी हुई हैं। हाँ, एक लोग एक्सपायर हुए थे, इसके पीछे वाले रहते हैं। अब वो किस कारण हुए ये तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर एक्सपायर हुए थे। एक्सपायर पहले से हो सकता है बीमार हो, उन पे मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इसी के कारण हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उम्र दराज भी थे हमारे ख्याल उस हिसाब से। प्रशासन के लोग यहाँ पर कोई आए थे? हाँ, बहुत से लोग आए, एसडीएम सर आए थे, और हमारे वहाँ के जो विधायक हैं वो भी आए थे, और ये हमारे सभासद जो हैं दीपक लोधी जी वो भी आए थे। मगर उन्होंने कॉपरेट अच्छा किया है, जिस हिसाब से अभी सफाई हो रही थी अच्छी किया। मगर अभी कुछ जगहें ऐसी रह गई हैं जो कि अभी बाकी हैं। मतलब अभी जो कार्रवाई की गई उससे आप लोग खुश? हाँ, अभी तो खुश हैं, खैर ठीक है, अभी इस तरह कर रहे हैं। मगर ये हमेशा अगर चलता रहा तो ठीक है। फिर ये नहीं कि आज कांड हुआ है तो आज आप करके चलेंगे, अभी 5 साल भूल जाए, उसके बाद फिर आए आप, तो ये तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा प्रशासन
तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अभी काम यहाँ पर देखा जा रहा है, बीमारी फैली है और अभी सफाई की गई है, तो इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती तो जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्रवाई पहले ही करनी चाहिए थी कि ताकि लोगों की जाने ना जाए, लोग बीमार ना पड़े। लेकिन अब कार्रवाई की गई है और कहना है यहाँ के लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये कार्रवाई अब की है और ऐसे ही कार्रवाई लगातार चलती रहे। जी, आगे आगे जहाँ तो दिखाना है उनको, ये देखिए सब कचरा भरा पड़ा है। अब क्या इसमें वो चलवाना नहीं चाहिए, साफ नहीं कराना चाहिए। जी, आए थे साफ करने, हमने खूब रिक्वेस्ट करे कि बेलचा से ये उठा दो गटर, लेकिन नहीं उठाया। इसके नीचे पूरा भरा है पानी, वहाँ अटका है, इधर जा नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर जो बंद है नालियाँ उन्हें नहीं साफ किया गया, जो खुली है बस उन्हें किया। हाँ, उन्हें किया गया। हाँ, अब ये हटा के, वो भैया भी बोले कि ये सब हटा के साफ कर दो, खड़ा कर दो, लेकिन कहीं कल आएंगे परसों आएंगे, नहीं आए। अच्छा, यहाँ की मेयर साहिबा आई कि नहीं एक बार? ये तो हमें नहीं पता, खाला से पूछे। यहाँ पर मेयर साहिबा की बात की जाए, सुषमा खरकवाल आई हैं या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का कहना है कि जब बीमारी फैली है उसके बाद प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है। उससे पहले यहाँ पर कोई आता ही नहीं था। सफाई वाले आते थे, कचरा लेके जाते थे, लेकिन जो झाड़ू लगाने की बात है, जो नाली साफ करने की बात है, 5-5 साल तक यहाँ नालियाँ नहीं साफ हुई हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तो ये एक महिला है जिनका ये घर है और ये बच्चे को लेकर के स्कूल से आई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ, नाम किरण तिवारी है। हमारे बच्चे की भी तबीयत खराब थी। कितने दिन से? अब तो सही है, फिलहाल 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले? हाँ, अब सही है। क्या हुआ था बच्चे को? वही डायरिया का शिकार हो गया होगा। डायरिया का? आपने चेकअप कराया? चेकअप नहीं, वही इन्फेक्शन निकला था पेट पे। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर ने कोई रिस्पॉन्स दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, दवाई दी थी, सही हो गया था। दवाई यही बच्ची है? नहीं, बेटा है मेरा, घर पे ही है अभी। बेटे को? हाँ हाँ जी, तो इनका कहना है कि यहाँ पर भी जो इनका घर है इसमें भी एक मरीज पाया गया जो कि इनका बेटा था। क्या कहेंगे कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है? महापौर आई थी यहाँ पर? इतना हमको हम तो यहाँ थे भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप थे नहीं? हाँ, हम थे नहीं, हमको नहीं पता इतना। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई ऐसी मौतें भी हुई हैं। हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, भैया हम रहते भी नहीं है इधर अधिकतर, अच्छा, हमको नहीं पता। चलिए, ये अधिकतर यहाँ पर रहती नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो लोग हैं उनका यही रिस्पांस है कि ये जो घटना हुई है, जो कहा जा रहा है कि ये घटना ही कहा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले तो प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ध्यान नहीं देता था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5-5 साल तक यहाँ नालियाँ नहीं साफ़ होती थी और नालियाँ खुली भी हैं, ये आप अभी भी देख सकते हैं। कोई पानी के अंदर आखिर डायरिया का वायरस पहुँचा कैसे, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है प्रशासन के सामने, क्योंकि इसमें लापरवाही किसकी सामने आ रही है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो लोग अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरे, हम अगर जानकीपुरम विस्तार की बात करें तो यहाँ पर सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 9 तक ये पूरी बीमारी फैली है और इन सेक्टर 9 तक जितने भी मरीज हैं उसमें से 250 से 300 मरीज बताए जा रहे हैं, जो संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा इलाका है, इससे में कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया घर बने हैं, बहुत आलीशान भी घर बने हैं, लेकिन जिस तरह से बस्तियों की बात है तो बस्तियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सब छोटे मकान हैं, ये सब छोटी बस्तियां हैं, ये छोटी कॉलोनियां हैं, यहाँ पर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब पानी की समस्या लोगों को हुई और डायरिया फैलना स्टार्ट हुआ तब ये कार्रवाई की गई है और आप देख सकते हैं कि सौजन्य से श्रीमती सुषमा खरकवाल का नाम लिखा है इस टैंकर पे और ये जल का जो टैंकर है ये यहाँ लाके खड़ा किया गया है महापौर के द्वारा और ये महापौर का टैंकर है। तो कह सकते हैं कि जब डायरिया फैल चुका उसके बाद प्रशासन की नींदें जागी, प्रशासन को होश आया, तब प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की है और आप देख सकते हैं कि ये नालियाँ अभी भी खुली है, इन्हें बंद नहीं किया गया है। ये नालियाँ कितनी गंदी हैं ये आप देख सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया गया है ताकि डायरिया को रोका जा सके। तो जैसे कि हमने प्रशासन की कार्रवाई की बात की है तो आपको बता दें कि जानकीपुरम के सेक्टर 7 में अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिकित्सा शिविर लगाया गया है ताकि अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो उसे तुरंत इलाज मिल सके, इसलिए यहाँ पर शिविर लगाया गया है। साथ में हम आपको दिखा दें आगे एक एम्बुलेंस खड़ी है, आप ये देखिए कि यहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है और ये CMO ऑफिस से आया है। मैं अगर बताऊँ आपको कि ये जो चिकित्सा शिविर लगाया गया है या फिर इस एम्बुलेंस की बात करें, ये VIP ड्यूटी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर CMO ऑफिस से लगाया गया है। तो स्थानीय लोगों का यही कहना है कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उससे लोग संतुष्ट हैं, लेकिन ये कार्रवाई लगातार होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में और कोई बीमारी ना फैल सके।
तो देखा आप सबने कि जिस तरह से एक खबर फैली थी कि यहाँ पर डायरिया है, तो जब हमने यहाँ पर आकर के ग्राउंड जीरो भारत की टीम ने आकर के यहाँ पर पड़ताल की और ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो पता चला कि सच में यहाँ पर डायरिया फैला है। और पूरे जब हम बात करें जानकीपुरम विस्तार की, इस पूरे जानकीपुरम विस्तार में 250 से 300 मरीज पाए गए हैं और मौतें भी हुई हैं। यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता था, पहले यहाँ 5-5 साल तक नालियाँ नहीं साफ़ की जाती थी, गंदगी जैसी की तैसी पड़ी रहती थी, नालियाँ खुली रहती थी। लेकिन जब यहाँ पर बीमारी शुरू हुई, डायरिया फैल चुका, तब प्रशासन जागा और प्रशासन ने कार्रवाई की। तो प्रशासन की कार्रवाई से लोग खुश हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से अभी कार्रवाई की गई है, जिस तरह से प्रशासन को अभी होश आया है, यही कार्रवाई लगातार होती रहेगी। आने वाले समय में अब कोई भी बीमारी इस पूरे इलाके में ना फैले, ऐसा लोगों का कहना है। तो देखते हैं कि प्रशासन क्या लगातार इसी तरह कार्रवाई करता रहेगा क्या, ऐसा ही मोहल्लों पे और जो गलियां है, जो पूरी कॉलोनियां है, उस पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो तमाम और ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।